हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज की कक्षा में हम पृथ्वी की गतियां जो कि चैप्टर 3 है, क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, इसके हर एक टॉपिक्स को यहाँ पे विस्तार से कवर किया जाएगा। ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स एंड हॉट पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे जो कि ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग एसएससी, यूपीएससी, बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे और आप अपने सक्सेस को लेकर अवेयर होते रहें। चलते हैं शिक्षा की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की प्रमुख गतियां, टाइप्स ऑफ अर्थ्स मोशन। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक घूर्णन रोटेशन और दूसरा परिक्रमण रिवॉल्यूशन। पृथ्वी की अपने धुरी एक्सिस पर घूमना ही घूर्णन रोटेशन कहलाता है। इसे पूरा करने में जो समय लगता है वह समय 24 घंटा है एंड इसे ही पृथ्वी का दिन कहते हैं। ये 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इसी को हम अपने दिन के रूप में डिफाइन करते हैं। प्रभाव घूर्णन का प्रभाव हमें यही मिलता है, इससे दिन और रात होते हैं। तो घूर्णन का मुख्य प्रभाव दिन और रात का होना है। परिक्रमण रिवॉल्यूशन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर ऑर्बिट में घूमना। इसमें समय लगता है 1 वर्ष और इसमें 6 घंटा एडिशनल भी लगता है। लगभग 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति। और इसका प्रभाव हमें ऋतु परिवर्तन और वर्ष की गणना को लेकर इसका प्रभाव डिफाइन होता है। तो ये मुख्य प्रभाव, समय और ये घूर्णन और परिक्रमण मेन टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर के, तो यही से याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण शब्दावली एवं अवधारणाएं। प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति वृत्त कहलाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी गोलाकार वस्तु पर अगर हम लाइट डालते हैं तो उसके आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है, आधा भाग ही उजाला होता है और उसके आधे भाग पर रोशनी नहीं पड़ती, वह अंधेरा हो जाता है। तो उस के बीच में, उन दोनों एरियाज के बीच में, उजाले वाले और अंधकार वाले एरिया के बीच में एक सर्कल डिफाइन होती है जो अंधकार और उजाले के भाग को विभाजित करती है। सिमिलरली हमारे पृथ्वी पर जब सूर्य से प्रकाश पड़ता है तो उसके आधे भाग पर दिन होता है और आधे भाग में रात्रि का समय होता है, अंधकार होता है। तो ग्लोब पर या पृथ्वी पर जो वृत्त है, जो दिन और रात वाले भाग को विभाजित करती है, वह प्रदीप्ति वृत्त सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक कक्षीय समतल और बाइटल प्लेन, वह तल जो कक्षा द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी एक कक्षा पर चक्कर लगाती है, सूर्य का एक ऑर्बिट पे चक्कर लगाती है एंड वो ऑर्बिट जिस तल पर स्थित है उसे कक्षीय समतल और बाइटल प्लेन कहेंगे। पृथ्वी की धुरी अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक लीप ईयर, लीप वर्ष का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है, मगर हम सुविधा के लिए एक साल में 365 दिनों को ही इंक्लूड करते हैं और बाकी बचे हुए 6 घंटे को प्रत्येक 4 साल के बाद जब वो 24 घंटे बन जाती है तब हम उन्हें एक अतिरिक्त दिन के रूप में इंक्लूड करते हैं। किस मंथ में? फरवरी के मंथ में। और उस वर्ष में हमारे फरवरी के मंथ में 28 दिन का ना होकर 29 दिन का हो जाता है, जिससे उस वर्ष को लीप ईयर 366 दिनों का कहेंगे। और ये लीप ईयर एक सुविधा के लिए हम बता देना चाहें, जो लीप ईयर आपको कैसे ज्ञात होगा, जब आप किसी भी वर्ष को 4 से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तब वह लीप ईयर होगा, अन्यथा
अगर कोई भी रिमाइंडर में कुछ भी बचता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा, वो हमारा एनोदर ईयर्स होंगे, नॉर्मल ईयर्स। अक्ष का झुकाव, पृथ्वी की धुरी हमेशा एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसका मान 23.5 डिग्री का होता है। इसी झुकाव के कारण वर्ष भर सूर्य की किरणें अलग अलग कोण पर हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे ऋतुएं बदलती रहती हैं। और ऋतुओं के बदलने का मेन रीजन अक्ष का झुकाव ही है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, लीप ईयर और ऋतु परिवर्तन। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। समय, इसमें समय लगता है 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन। इसे विस्तार से ये भी कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड या लगभग 365 दिन 6 घंटे। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं। 4 वर्षों में ये बचे हुए 6 घंटे एक अतिरिक्त दिन 24 घंटे बन जाते हैं और इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के माह में जोड़ा जाता है, जिससे उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। 366 दिन वाले वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। ये इसी के कारण ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। पृथ्वी अपनी कक्षा में पूरे समय एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के बदलने के कारण होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें पहले भी पढ़ा था और इसे अच्छी तरीके से नोट्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जरूर इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आइएगा, आपके फुल में फुल आएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर अरांत समर सॉलिस्टिस। इसका तिथि है 21 जून। स्थिति है उत्तरी गोलार्ध, सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो ये वाला आंसर 21 जून। इसका परिणाम क्या हुआ? इन क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। किन क्षेत्रों में? कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, जबकि ध्रुवों के पास कम ऊष्मा पड़ती है, क्योंकि वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं। विशेषता यह है, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को यहाँ सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। किस दिन? 21 जून को, याद रखिएगा। उत्तर अयनांत के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड्स आल्सो। नेक्स्ट टॉपिक दक्षिण अयनांत विंटर सॉलिस्टिस। तिथि है इसका 22 दिसंबर। स्थिति दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की किरणें झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। इसका परिणाम ये हुआ कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिससे वहां लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं और इससे ग्रीष्म ऋतु भी दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसके ठीक विपरीत स्थिति शीत ऋतु रहती है। कब? 22 दिसंबर के आसपास वाले टाइम पे। इसका उदाहरण यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रीष्म ऋतु होती है जब क्रिसमस का मौसम होता है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और 22 दिसंबर को उस वक्त वहां पे ग्रीष्म ऋतु का समय होता है और 25 दिसंबर को भी वहां पे ग्रीष्म ऋतु होती है और क्रिसमस का मौसम होता है। नेक्स्ट टॉपिक विषुव इक्विनॉक्स। इसका तिथि है 2 बार, 21 मार्च एवं 23 सितंबर। मतलब विश्व में पूरी पृथ्वी पर एक साल में 23 सितंबर और 21 मार्च 2 दिन विषुव का समय होता है, इक्विनॉक्स का समय होता है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। मतलब सूर्य पूरी तरह से सीधी होती है और किसी भी ध्रुव पर सूर्य की सीधे रोशनी पड़ती नहीं है। किस दिन? विषुव के दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। परिणाम इसका क्या है?
पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु का समय होता है और इसके विपरीत 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम होता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले भी कवर किए थे और यहाँ पे आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस, शीत अयनांत विंटर सोलिस्टिस, विषुव इक्विनॉक्स, इनके तिथि भी यहाँ मेंशन कर दिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से इसे रिवाइज भी कर पाए। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आपको चार्ट के रूप में अपने क्वेश्चंस में इसे शो करना पड़ता है। एंड मुख्य विशेषता भी यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत का मेंशन कर दिया गया है टॉपिक वाइज, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कब? ग्रीष्म अयनांत के समय 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी लंबी पड़ती है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में छोटी दिन होती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। कब? 22 दिसंबर को। और विषुव इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर के समय को कहते हैं जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है, तो ये दोनों डेट मेंशन कीजिएगा अपने एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा इक्वेटर पर सीधी लंबी पड़ती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये डायग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पे साइक्लिक वाइज पूरे पृथ्वी के बारे में समझाया गया है कि 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कैसा मौसम रहता है, विषुव रहती है। इसी तरीके से यहाँ पे 21 जून को उत्तर अयनांत होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी तरीके से 23 सितंबर को, जब हमारा 23 सितंबर का समय होता है, तब भी वसंत विषुव होती है। एंड फिर दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस तरीके से आप यहाँ पे बीच में सूर्य को डायग्राम में बनाइएगा और उसके बाद अपने क्वेश्चंस में इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में मेंशन कीजिएगा। यू विल गेन मार्क्स। इसी के साथ हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे और आप अपने सक्सेस को लेकर अवेयर होते रहें। धन्यवाद।